गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चल रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, राइट। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड है। इस चैप्टर में आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर हम क्या करें, एक वायर में करंट पास करें तो उसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, राइट। तो अगर हम इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करें जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से आ रही है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन आपने देखा होगा एक बार मैग्नेट भी होता है ना। अब बार मैग्नेट में तो कोई करंट नहीं है, अब उसके सराउंडिंग में भी मैग्नेट फील्ड होती है। अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करें तो हम उसे बोलेंगे मैग्नेटिज्म। तो आई होप कि टाइटल क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड व्हाट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स कि करंट की वजह से जो मैग्नेट फील्ड बनती है उसके इफेक्ट्स या उसके बारे में आपने स्टडी करनी है। और मैग्नेटिज्म मीन्स आपने जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की ही स्टडी करनी है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू बार मैग्नेट। नो क्वेश्चन राइज कि मैग्नेट क्या है ना। तो मैग्नेट बेसिकली क्या है, एक स्मॉल पीस है ना। तो वो क्या कर सकता है, कैन अट्रैक्ट small pieces of iron, cobalt, निकल एट्सेट्रा। तो एक मैग्नेट जो है, आपने देखा होगा बार मैग्नेट की हम बात करें, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप का एक स्मॉल सा पीस है जो आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा इसकी ओल्ड हिस्ट्री की, तो एक मैग्नेट जो है, मैग्नेट का ओल्ड नेम जो है वो है मैग्नीटाइट, MAGNETITE, मैग्नीटाइट, है ना। क्यों इसका ये नाम जो है, ओल्ड नाम जो है मैग्नीटाइट हुआ, क्योंकि है ना लॉन्ग ईयर्स बैक क्या हुआ था कि एक पीस मिला था आयरन जैसा। वो कहाँ मिला था, वो मिला था ग्रीस की एक डिस्ट्रिक्ट है मैग्नीशिया, है ना। कौन सी डिस्ट्रिक्ट, मैग्नीशिया। किस चीज़ की डिस्ट्रिक्ट है ये ग्रीस की डिस्ट्रिक्ट है। उसमें एक ये आयरन जैसी चीज़ मिली थी, और वो चीज़ क्या कर सकती, उसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी थी कि वो आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकती थी। और मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट में मिलने से उस का नाम जो है पहले मैग्नेटाइट पड़ा, और आज के टाइम पे उसे मैग्नेट बोल रहे हैं। अगर हम इसकी फार्मूला की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो आप याद रखें मैग्नेट जो है Fe3O4, है ना। तो इसको आप ऑक्साइड ऑफ आयरन ही बोलेंगे। तो बेसिकली चाइना ने क्या किया, उसकी एक और प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया। क्या प्रॉपर्टी है, जब भी एक मैग्नेट को आप सस्पेंड करेंगे, वो हमेशा एक एंड जो है अर्थ जो है उसके नॉर्थ की तरफ होगा, और एक एंड जो है हमेशा उसे अर्थ की साउथ की साइड पे रुकेगा जब भी रुकेगा। चलो मान के चलते हैं एक दो बार तो इंसिडेंटली भी ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन आप एक बार मैग्नेट के पीस को 100 टाइम्स सस्पेंड करें, 100 टाइम्स जब वो सस्पेंड करने के बाद रेस्ट में आएगा, तो आप देखेंगे एक साइड जो है उसका नॉर्थ की साइड ही रहेगा और एक साउथ की साइड ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो नॉर्थ की साइड, जो मैग्नेट का जो एंड जो है नॉर्थ की तरफ है, वो कभी साउथ की तरफ आ जाएगा। आप एक बार उसे सस्पेंड करें, जो मैग्नेट जैसे फॉर एग्जांपल कि अर्थ के नॉर्थ की तरफ आ रहा है, इस पे आप मार्क लगा दें, और जब भी आप उसे सस्पेंड करेंगे 100 टाइम्स सस्पेंड करेंगे, 100 टाइम्स सस्पेंड करने के बाद भी आप देखेंगे ये वाला एंड अर्थ के नॉर्थ की तरफ ही रहेगा, है ना। अगर और ये वाला, तो स्टार्टिंग में ओल्ड कंसेप्ट जो है ऐसा माना जाता था कि मैग्नेट का जो एंड अर्थ की नॉर्थ की तरफ, उसे नॉर्थ पोल,
और मैग्नेट का जो एंड अर्थ की साउथ की तरफ उसे साउथ पोल। बट बेसिकली ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ये आपने पढ़ा हुआ है कि नॉर्थ पोल क्या करते हैं, रिपेल। तो मैग्नेट का नॉर्थ जो है अर्थ की नॉर्थ की तरफ तो हो ही नहीं सकता। इसका मीनिंग हो गया कि अगर हमें कभी भी एक मैग्नेट, जैसे मैंने एक मैग्नेट दे दिया और मैं आपको बोलूँ कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल फाइंड आउट करो कि कौन सा पोल इसका नॉर्थ पोल है, हम इसको क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे, है ना। अगर ये हमारे पास अर्थ का नॉर्थ पोल इधर है, अर्थ का साउथ पोल इधर है, तो जब भी मैग्नेट रुकेगा हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। तो मैग्नेट का जो पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है उसे आप साउथ पोल बोलिए, और मैग्नेट का जो पोल अर्थ के साउथ की तरफ है उसे आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल बोले। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी पड़ी हुई है आपने कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही अट्रैक्ट करेंगे। तो अर्थ का नॉर्थ पोल तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो अर्थ का नॉर्थ पोल क्या करेगा, जिस मैग्नेट के पोल को अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसे आप मैग्नेट का साउथ पोल बोलेंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखें। अब अगर मैग्नेट की हम बात करें तो हमारे पास मैग्नेट की भी दो टाइप्स हो सकती हैं, है ना। कुछ मैग्नेट जो हैं वो नेचुरली है ना, नेचर में नेचुरल तरीके से हैं, जिसे बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट। और कुछ मैग्नेट जो है वो मैग्नेट बनाया जा सकते हैं, जिसे बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हो गया, इट मीन्स टेम्पररी मैग्नेट बनाया है, थोड़ी देर के बाद उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एक नेचुरल मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंट रहेंगे। अब क्या प्रॉपर्टी है एक मैग्नेट की, तो उसे आप पढ़ें। एक तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपने क्या कर देना है कि आपने बोलना ये अट्रैक्ट कर सकता है आयरन कोबाल्ट निकल जैसी चीज़ों को। दूसरा आपने क्या बोलना कि अगर एक मैग्नेट है तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होगी, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके एंड्स पे होगी। जैसे जैसे एंड से आप सेंटर की तरफ आते जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी कम होती जाती है, और सेंटर में ऑलमोस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आप बोलेंगे जीरो हो गई, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो गई। कैसे इस एक्टिविटी को आप प्रूव भी कर सकते हैं, आप क्या करिए, आयरन की बहुत सारी फीलिंग छोटे छोटे पीस लीजिए, उसके बीच में ये मैग्नेट आप थ्रो करिए और मैग्नेट को उठाइए। अब देखेंगे मैग्नेट के साथ जो है मैग्नेट के एंड में बहुत सारे आयरन चिपके हुए हैं, है ना, और बिल्कुल कम कम चिपके, और सेंटर में ऑलमोस्ट कोई भी आयरन नहीं चिपका हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम वही लेंगे कि whenever a magnet is suspended freely it always comes at rest in the north south direction of the earth, है ना। उसके बाद हम बोलेंगे अगर मैग्नेट के लाइक पोल्स की बात करें तो मैग्नेट्स के लाइक्स पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, और अनलाइक पोल जो हैं वो मैग्नेट्स के अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये आप फील भी कर सकते हैं। मान के चलिए कि ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। जैसे मैं दोनों नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करूँगा, है ना, सम काइंड ऑफ रिपल्शंस जो होगी वो हम फील कर सकते हैं। हमें वो रिपल्शन फील होगी कि हमारे हाथ पे, है ना, ये मैग्नेट जो है इस पे इस तरफ फोर्स दे रहा है और ये मैग्नेट इसको इस तरफ फोर्स दे रहा है, लेकिन जैसे नॉर्थ साउथ करेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हमें उन्हें एक दूसरे को अट्रैक्ट के लिए, रोकने के लिए हमें सम काइंड ऑफ फोर्स हैज़ टू बी एग्जर्टेड। हमें आप देखेंगे अपने हाथ वो ज़बरदस्ती हमारे हाथ एक दूसरे के पास जा रहे हैं, तो हमें उसको रोकने के लिए थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जहाँ से क्लियर हो जाएगा कि लाइक पोल हमेशा क्या करते हैं, मैग्नेट के रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। फिर आपने अगर ये हम दो मैग्नेट ले रहे हैं, ये मैग्नेट और इस पोल की स्ट्रेंथ को मैं m लेता हूँ, और ये दूसरा मैग्नेट इस पोल की स्ट्रेंथ को भी मैं m लेता हूँ, है ना। इन दोनों पोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है, वो डिपेंड करेगा। अगर मैं दोनों नॉर्थ नॉर्थ लिए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर दोनों साउथ साउथ लिए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, लेकिन अगर एक नॉर्थ और दूसरे का साउथ लिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी दोनों की पोल स्ट्रेंथ कितनी है। मान के चलिए एक को पोल स्ट्रेंथ में m1 बोल रहा हूँ, एक की पोल स्ट्रेंथ में m2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो जब मैं दोनों को कंबाइन करूँगा तो दिस इज f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर,
और जब प्रोपोर्शनल को आप रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, है ना। दिस इज कॉल्ड लॉ, जैसे आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था, ये भी एक कूलम्स लॉ है, बट दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, है ना। एक तो चार्ज के बारे में पढ़ा था, दैट इज कूलम्स लॉ इन चार्जेस, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो जहाँ पे दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नेट के, अगर एक मैग्नेट को मैं एक से जैसे 2 पीस कर दिए, तो इस पोल की स्ट्रेंथ जितनी है वो अभी भी उतनी रहेगी। और हम, अगर ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल है, हम इनको जब अलग कर लिया तो मैंने इतना सा पीस ले लिया, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने नॉर्थ पोल ले लिया और साउथ पोल को छोड़ दिया। इसका भी अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा। इसको भी मैं 2 पीस कर देता हूँ तो इतना मैग्नेट आ जाएगा, उसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा। इट मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, जितना मर्जी स्मॉल पीस क्यों नहीं ले लिया। दूसरा आपने ये देखना कि अगर इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ थी m, जब तक ये एरिया इतना ही रहेगा तो ये पोल स्ट्रेंथ जो m ही रहेगी। इस पोल स्ट्रेंथ को कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। बेशक मैडम इस मैग्नेट की लेंथ लंबी है, उससे छोटी होगी, उससे छोटी होगी, मैं इससे और छोटी कर देता हूँ, ये इतना, तो पोल स्ट्रेंथ जो है पोल की m, तो पोल स्ट्रेंथ क्या देखा आपने, मैग्नेट के एंड की स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो पोल स्ट्रेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी। पोल स्ट्रेंथ चेंज करने के लिए अगर हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट को अलोंग द लेंथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब मैग्नेट एक ऐसे बन गया और दूसरा ऐसे हो गया। तो कहने का मतलब कि लेंथ तो अभी भी दोनों मैग्नेट की उतनी रही, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल हो गया। इट मीन्स अगर पोल स्ट्रेंथ यहाँ m थी तो ये पोल स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस होगी, m/2 होगी। तो पोल स्ट्रेंथ जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर हम एक मैग्नेट को टेम्परेचर दें, टेम्परेचर के साथ साथ उसकी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, वो कम हो जाती है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ऑफ मैग्नेट लूज विद द राइज इन टेम्परेचर। मैग्नेटिक सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता, कुछ चीज़ों को मैग्नेटिक रिपेल भी करता है। जिन चीज़ों को मैग्नेटिक रिपेल करेगा उनको बोलेंगे डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। तो उसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ने की, मैग्नेटिक शोज इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी, है ना। अगर आप क्या करें, एक ये मैग्नेट है और मान के चलो कि ये मैंने आयरन का पीस ले लिया, अगर मैं आयरन के पीस को क्या करूँगा, मैग्नेट के ऊपर वन डायरेक्शनली रब करूँगा, तो क्या होगा, इस आयरन के पीस के पास भी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाएगी, है ना। ये भी एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हो गया रब करने से कि ये भी एक टेम्पररी मैग्नेट बन गया। एक मैग्नेट में आप अगर बोलें तो आप एटम ही बोलकर चलें, बेसिकली उनको डोमेन्स बोलते हैं। तो जितने भी हमारे पास एटम्स हैं एक मैग्नेट के अंदर, सभी की अलाइनमेंट जो है वन डायरेक्शन है, और जितने भी हमारे पास एटम्स आयरन के अंदर, उनकी अलाइनमेंट जो है रैंडमली है, वन डायरेक्शनल नहीं है, है ना, जैसे मैंने ये बताया। तो जब मैं एक मैग्नेट को इस आयरन को मैग्नेट के ऊपर रब करूँगा, तो जितनी देर रब करता रहूँगा उतनी देर क्या होगा, इसके आयरन के सारे जो एटम्स हैं उनकी अलाइनमेंट भी वन डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ रबिंग हो जाएगी। एक टाइम में ऐसे आएगा कि इस आयरन में भी सारे के सारे एटम जो है वन डायरेक्शनल, जिस तरफ हम रब कर रहे हैं उस तरफ अलाइनमेंट होगी मैग्नेट की तरह। तो ये भी एक टेम्पररी मैग्नेट जो है बन जाएगा। जब हम रब करना बंद कर देंगे, धीरे धीरे इनकी अलाइनमेंट फिर डिस्टर्ब होगी, है ना, फिर ख़राब हो जाएगी, फिर ऐसे बन जाएगी। तो धीरे धीरे उनकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लॉस होने लगेगी और फाइनली वो फिर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, फिर से वो एक आयरन बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।